जो भी लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं वो ज़रूर कैमरा ऑन करके बैठें, जिससे कि आप आप सेशन के साथ अपने आप को ज़्यादा अच्छे से जोड़ पाएँ। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है वो है कि जब हमारा 10 साल 10 वर्ष बाद हमारा परिचय क्या होगा? ठीक है, कुछ तो होगा अगर ज़िंदा होंगे, है ना? तो वो क्या होगा? 10 साल के बाद हम अपने आप को कहाँ देखते हैं? एक ही इंटरव्यू का सवाल है बेसिकली। जब आप किसी जॉब लेने जाते हो, ठीक है, तो आपसे एक सवाल पूछा जाता है, आप अपने आप को अगले 5 साल में कहाँ देखते हैं? ठीक है, अगले 10 साल में कहाँ देखते हैं? और इसका सब लोग अपना रटा-रटाया कुछ ना कुछ आंसर सब लोग देते हैं, जिसको जो भी आंसर पता होता है, ठीक है? लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि क्या ये सवाल इतना महत्वपूर्ण है कि क्या हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, जवाब है एब्सोल्यूटली नॉट, ठीक? लेकिन जब भी हमारा कोई गोल होता है, हमारा कोई लक्ष्य होता है और वो लक्ष्य एक थॉट है, एक विचार है। हमने अपना जो लक्ष्य बनाया है वो एक विचार है। विवेकानंद कहते ही हैं कि एक विचार को आप जब लगातार पोषित करते हो, उसी एक विचार के लिए जीते हो, अपना सब कुछ झोंकते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस तरीके की परिस्थितियों को कैच करने लगता है, उस विचार से जुड़ी हुई, आप उन अपॉर्च्युनिटीज़ का लाभ उठा पाते हैं, अगर आप उस एक विचार के बारे में लगातार सोचते रहते हैं। एक किताब है एज़ अ मैन थिंक, ठीक है? जैसा कि आदमी सोचता है, उसमें ये बताया गया है कि 1 घंटे में या 1 दिन में आदमी को लगभग 60,000 विचार आते हैं। 60,000 आप समझ सकते हो? तो एक विचार को बार-बार रिपीट करना क्यों हमारे लिए आवश्यक है, आप समझ सकते हैं, ठीक है? अगर आप रिपीट नहीं करेंगे, तो बहुत सारी अदर आवाज़ें विचार के तौर पर हमारे दिमाग में चलती रहेंगी और हम अपने एक विचार पर केंद्रित नहीं हो पाएँगे, ठीक है? तो ये एक चुनौती है कि हम अपने 10 वर्ष बाद के परिचय को कैसे तैयार करें? 10 वर्ष बाद मतलब आप सोचिए कि आप आज बैठे हुए हैं 12th क्लास में और आप पास करेंगे मतलब बीए, एमए, एमएससी या बीटेक या कुछ भी करेंगे, 4 साल उसमें लगेगा, फिर आप हो सकता है एमटेक करें या कुछ और करें, ये तब जाके आपको सोचना है कि आपका क्या होगा, ठीक है? तो अगेन ये 10 साल आप इसे 5 साल कर सकते हो, आप इसे 20 साल कर सकते हो, ठीक है? ये आपकी अपनी इमेजिनेशन पर, आपके अपने क्लैरिटी से सोच पाने पर, आपके विजुअलाइज़ करने पर, आपकी कल्पना शक्ति पर निर्भर करता है। क्या ये होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन अगर आपने ये तय कर लिया कि आप ये परिचय चाहते हैं, ठीक है? कि मैं अपने आप को यहाँ देखना चाहता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो आपके लिए मददगार हो जाती हैं। आपने एक टर्म सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है? कि जैसा आप चाहोगे, वैसा आप प्राप्त कर लोगे, ठीक? अब ये होता है, नहीं होता है, ये किसी को नहीं पता, ठीक है? इसको लॉ बोला गया है, लेकिन क्या ये लॉ है भी है, ये तुक्का है या कुछ भी है? लेकिन एक और बहुत बड़े राइटर हैं जिन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि यदि आप सोचते हैं कि मैं सफल हो जाऊँगा, तो आप सच हैं। यदि आपको लगता है कि मैं सफल नहीं हो पाऊँगा, तो भी आप सच हैं। दोनों ही केसेज़ में जो आप सोचते हैं, जिसको आप बिलीव करते हैं, जिस पर आप यकीन करते हैं, वो आपका सच बन जाएगा। ठीक है? तो अब एक चुनौती हमारे सामने है कि हमें 10 साल का अपना इंट्रोडक्शन कैसे तैयार करें। तो जैसे कि मैं यहाँ पर कोई व्यक्ति कोई वॉलंटियर बनना चाहेगा, जिसके ऊपर हम ये बात कर सकें। कोई भी पर्सन जो चाहे कि कुछ प्रश्नों के उत्तर हम उससे चाहें और हमारा कन्वर्सेशन हाँ, प्राची ने जैसे हैंड रेज़ किया है पहले नंबर पर। तो प्राची हाँ, आप अपने आप को अनम्यूट करिए और हम आपसे जानना चाहेंगे कुछ सवाल छोटे-मोटे। बाद में बाकी लोगों पे भी आएँगे, ठीक है? जैसे भानु और आयुषी। तो देखिए प्राची ने हैंड रेज़ किया है, तो प्राची ने अभी क्या कर रखा है, ठीक है? तो अगर प्राची का नाम लिखा जाएगा, तो प्राची को अगर मैं किसी भी जगह इनवाइट करूँगा, तो मैं लिखूँगा प्राची सिंह, ठीक है? और उसके आगे इन्होंने एमए कर लिया है, हम ये बता देंगे। अगर ये कुछ गोल्ड मेडलिस्ट हैं या कुछ इन्होंने विशेष किया है, तो हम उसका ज़िक्र कर देंगे, ठीक है? ऐसे ही करके कुछ और परिचय हमारा तैयार हो जाएगा, ठीक है? हो सकता है नाम के आगे कुछ लग जाए, हो सकता है नाम के आगे कुछ इधर लग जाए, ठीक है? हो सकता है नाम के आगे इधर कुछ लग जाए, हो सकता है यहाँ पे कुछ लिख जाए, ठीक है? हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐसा लिख जाए, है ना? कुछ भी मतलब
आपके सबके अपने-अपने परिचय हैं, ठीक है? पढ़े लिखे हों या ना हों, आप एक दुकान चला रहे हैं, तो आप अपने आप को देख सकते हैं कि मेरी इतनी फ्रैंचाइज़ी होंगी। आप एक होटल चला रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आपकी ये फ्रैंचाइज़ीज़ होंगी, इतने शहरों में होंगी, 10 शहरों में फ्रैंचाइज़ी। आप कोई कोचिंग चला रहे हैं, आप कोई यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, तो आपका होगा कि 10 मिलियन सब्सक्राइबर या कुछ ऐसा। मतलब अगेन दिस इज़ कंप्लीटली योर क्रिएटिविटी का पार्ट, ठीक है? कोई एक लेखक है, लिखना चाहता है, कोई एक गीतकार है, वो अपनी पहचान देख सकता है, कोई लेखक के तौर पर कि 2-3 बेस्ट सेलर बुक का निर्माता या कुछ भी। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको जाके लोगों के इंट्रोडक्शन पढ़ने हैं, ढूँढने हैं दूसरों के इंट्रोडक्शन कि अच्छा, एक पर्सन का इंट्रोडक्शन कैसा होता है, इस फ़ील्ड के व्यक्ति का इंट्रोडक्शन कैसा होता है। सवाल ये है कि ये इंट्रोडक्शन बनाना क्यों ज़रूरी है? ठीक है, अगेन हमने क्या बताया, अगर आपको नहीं पता है कि आपको कहाँ जाना है, ठीक है? तो आप कहीं भी कोई भी आपको कहेगा आओ चलो घुमा लाते हैं, ठीक है? और आप वहाँ घूमने चले जाओगे, आप उसको नहीं, नहीं कर पाओगे। बट अगर आपको अपनी मंजिल पता है, तो आप बहुत पोलाइटली कह सकते हैं कि मुझे जो है, मैं अभी चलो थोड़ी देर बैठ लेता हूँ, लेकिन चलो अब मेरा समय हो गया है, अब मुझे थोड़ा दूसरे काम से कहीं और जाना है। एक डायरेक्शन होना, एक जगह का तय होना कि अगर आपको जाना है मान लो गोवा, ठीक है? और आपने दिल्ली से सफ़र शुरू किया, तो आप उस तरफ चलना स्टार्ट करेंगे। बीच में हो सकता है आप कहीं रुक के चाय पिएँ या हो सकता है आप कहीं पे कुछ और करें। वो सब कुछ हो सकता है कि पहले किसी ने एमए किया, फिर कुछ किया, फिर कुछ किया, फिर कुछ किया। ये ऐसे करके हो सकता है, सीधा ज़रूरी नहीं है हो, सीधा होता ही नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर आपने बनाया ही नहीं है टारगेट कि आपको जाना कहाँ है, ठीक है? तो आप वो वाला सवाल पूछेंगे कि ये ट्रेन कहाँ तक जाती है? मुझे वहाँ तक जाना है। जब भी मेट में जो हीरोइन होती है या कुछ ऐसी कोई मूवी है, तो उसमें कहती है कि ट्रेन कहाँ तक जाती है? तो वो कहती है जहाँ तक। तो वो भी एक तरीका है। दार्शनिक लोगों का कुछ लोगों के जीवन का वो भी तरीका होता है। अगेन आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट दैट अगर आपका भी वो तरीका है तो आप भी ये जान लो, ठीक है? कि हमें कोई ज़रूरत नहीं परिचय-वरिचय की, हम कुछ और हैं, ठीक है? तो वो कहानी भी आप समझ सकते हो कि आप अपने लिए किसी परिचय से परे भी जा सकते हो। ये भी आप आज लिख सकते हो, इसमें भी आप फ्री रह सकते हो, ठीक है? ये भी मतलब कंप्लीटली ओके है, ठीक है? इतना समझने के बाद। लेकिन यहाँ बहुत सारे यूथ हैं, जो चाहते हैं कि कुछ अपनी एक दिशा हो उनकी, तो ये चैलेंज है आप सबके लिए, ठीक है? पर्सनली मैं आपको ये चैलेंज दे रहा हूँ कि अगले 10 साल बाद, अभी चल रहा है 2025, मैं चाहूँगा आप अपने आप को 2035 और कोई अगर नहीं सोच पा रहा है, तो 2030, ठीक है? इस तारीख तक आप इस ईयर तक आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? ठीक है? क्या आप कर लेंगे? क्या आप होगा? ठीक है? पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप अपना परिचय लेकिन क्या पैसे से परिचय लिखा जाता है? जवाब है नहीं, ठीक है? कुछ ही लोगों का लिखा जाता है सबसे नंबर 1 देश के करोड़पति हैं, बाकी किसी के आगे आपने नहीं लिखा होगा फलाने का नाम लिखा प्रसून त्रिपाठी और उसके आगे लिखा हो लखपति, ठीक है? ऐसा कुछ परिचय होता नहीं है, तो पैसे वाला परिचय चलेगा नहीं। तो आपको थोड़े से स्पेसिफिक सोचना होगा कि हम प्रधान हैं, हम सांसद हैं, हम विधायक हैं, हम मंत्री हैं, हम डीएम हैं, हम एसडीएम हैं, हम दरोगा हैं, हम कलेक्टर हैं, जो भी चाहें आप, ठीक है? हम कुछ भी यहाँ पर आपके ऊपर है, छोटे से छोटा सोचिए, हम एक होटल के मालिक हैं, ठीक है? हम एक ढाबा चलाएँगे, हम एक कोचिंग रन करते हैं, हमारा ये परिचय होगा, हमारा ये परिचय होगा, ऐसे करके और बहुत आराम से सोचना है, ठीक है? इस तरह से आपको एक दिशा मिलेगी और वो दिशा आपको सहायक होगी, ऐसा मैं मानता हूँ क्योंकि मैंने अपना इंट्रोडक्शन करीब आज से 2 से 3 साल पहले तैयार किया था, ठीक है? और अगेन इंट्रोडक्शन तैयार करने से कुछ होता नहीं है और ना मेरे साथ कुछ हुआ था ख़ास, लेकिन डेफ़िनेटली मैं आज ये कह सकता हूँ कि आज जब हमें सेशन करने की अवस्था में हैं, तो बिल्कुल 100% मैं इस बात पे अब जाके कहूँगा कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अपना इंट्रोडक्शन, ठीक है? सो यू कैन रिलेट विद इट और आप समझ सकते हैं कि आप अपने आप को किस तरह से अपने लिए एक इंट्रोडक्शन बना सकते हैं, ठीक है? मैंने यहाँ पे बीच में लिखा है अ फेमस पर्सन, ठीक है? उस फेमस पर्सन के मैंने कुछ एस्पेक्ट लिखे हैं जैसे एज़ अ लीडर, पॉलिटिकल लीडर, ठीक है? एज़ अ पब्लिक लाइफ कुछ एस्पेक्ट हमने लिखे हैं रिलेशनशिप में क्योंकि हमने कहा ना ये एस्पेक्ट भी आपकी लाइफ का होने चाहिए। तो मैंने कुछ पहले एलिमिनेशन किया कि किन क्षेत्रों में मेरा कुछ नहीं है, जैसे स्पोर्ट्स मैंने कहा नहीं, ठीक है? सिंगिंग नहीं, ठीक है? डांसिंग नहीं, ठीक है? टीचिंग हाँ, हो सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। यूट्यूब हाँ, हो सकता है। फाइनेंस मतलब कि मैं कुछ ऐसा पैसे-वैसे वाला सिखाऊँ डायरेक्टली, तो वो भी नहीं था। हाँ, मनी हो सकता है, मनी एक डायरेक्टली कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है, ठीक? फिर मैंने कुछ चीज़ें अब यहाँ पे देखिए लिखी हुई हैं
इसको 1 मिनट मैं इस पेज को पहले कॉपी करता हूँ, जिससे कि इस पेज को मैं इरेज़ कर सकूँ। ये जो काम हुआ हुआ है, ये बना रहेगा और कहते हैं कि अपने टारगेट्स किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए, ठीक है? और बट मैं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि जो नज़र लगने वाला कॉन्सेप्ट है, वो भी एक कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में बात की जा सकती है, ठीक है? वो भी बताएँगे कि कैसे क्या आपको करना है, आप ही की नज़र ना लग जाए क्योंकि सबसे खतरनाक नज़र आपकी खुद की होती है। इसके बारे में भी हम बताएँगे कि ऐसी चीज़ों का यूज़ कैसे करना है। ये सब मैं ऑन अ बेसिस ऑफ बुक्स बता रहा हूँ, कंप्लीटली कुछ के मुझे रिसोर्स याद रहेंगे तो मैं ज़रूर बता दूँगा, शेयर करूँगा, ठीक है? तो मैंने लिखा कि मेरे ये तो मेरे बस का नहीं है, ये मेरे बस का नहीं है, ये नहीं है बस का। एज़ अ राइटर मैंने खुद को सोचा था, ठीक है? यूट्यूब सोच सकता था, फाइनेंस को भी मैंने कट कर दिया, मनी। फिर कहा बुक रीडर, मैं बुक रीडिंग करता हूँ, ठीक है? क्या गुड राइटर? अभी बन जाएँगे तो उसमें टिक करने का सोचा था। फेमस टीचर, एज़ ए प्रोफेसर या यूट्यूबर, ठीक है? एक सिविल सर्वेंट के तौर पर मैंने अपने आप को पहले ही एक्स लगा दिया बिना बने पहले कि मैंने सोचा था कि मैं इसको छोड़ दूँगा, ठीक है? ये मैंने करा। फिर एक बेस्ट हस्बैंड, एक बेस्ट सन, ब्रदर, ठीक है? ये चीज़ें लगाई। 1 करोड़ अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि पर्सनल चीज़ें जब होती हैं तो कई बार ऐसी छोटी-छोटी गलतियाँ रह जाती हैं। आदमी भाव में लिखता है, मैं 1-2 आजकल व्हाट्सएप पे मैसेज में भी कुछ शब्द भूल जाता हूँ लिखने में। ये मेरे साथ हो रहा है अभी, ठीक है? फिर एक लाइब्रेरी बनाने का मैंने सोचा था, बुक्स टू ज़िंदगी की लाइब्रेरी की उसमें कुछ किताबें हों, आप लोग घर आएँ या कहीं पे भी कोई जगह हो जहाँ पे आप बैठें आराम से और कहीं बैठ के रिलैक्स कुछ पढ़ें, एक क्लब टाइप का, ठीक है? एकदम चिल करते हुए मज़े से और थोड़ी गप हो रही है एक रूम में, एक तरफ बैठे हैं, कुछ लोग किताबें पढ़ रहे हैं और जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? तो बुक्स टू ज़िंदगी क्लब का कॉन्सेप्ट था, तो उसको ही उद्देश्य के कारण मैं ये ग्रुप चला रहा हूँ क्योंकि वर्चुअली हम ज़्यादा कनेक्टेड रह सकते हैं। थोड़े समय के बाद हम इसे क्लब में कन्वर्ट भी करेंगे, ठीक है? तो मेरा परिचय, जो मैंने अपना परिचय बनाया, वो परिचय ये था, ये मेरे एस्पेक्ट थे, बहुत सिंपल है। मैं पीएचडी कर रहा हूँ, तो मैंने अपने 10 साल के बाद, 5 साल के बाद अपने आप को 10 साल बाद है ये मेरा, ठीक है? मैंने लिखा मेरा नाम होगा प्रसून त्रिपाठी, नाम के आगे लगा होगा डॉक्टर, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, मैं अपने आप को एज़ अ टीचर देख रहा था, ठीक है? एक्स सिविल सर्वेंट, सिविल सर्विसेज़ मेरे को नहीं करनी थी, जब तक मैं सोच चुका था कि मैं छोड़ दूँगा, उसके बाद करने के बाद बनना है लेकिन फिर क्योंकि मेरा जो टॉपिक है पीएचडी का वो इलेक्शन स्टडीज़ पे है, तो राइटर ऑन इलेक्शन स्टडीज़ ये भी मैंने अपने इंट्रोडक्शन में किया। डायरेक्टर ऑफ बुक्स टू ज़िंदगी, ठीक है? कि बुक्स टू ज़िंदगी को मैं डायरेक्ट करूँगा, ये मैंने लिखा, ठीक है? और एक पीछे पन्ने पे एक और चीज़ लिखी हुई थी, वो शायद यहाँ पे नहीं है, ठीक है? वो पन्ने पे फ़ोटो नहीं है, वो सिंपल छोटी-सी चीज़ थी, वो कुछ पॉलिटिशियन टाइप का कुछ था, ठीक है? नाउ दिस इज़ माय इंट्रोडक्शन, ये 2023 में आई थिंक बनाया था मैंने, ठीक है? 23 या 24 में, मोटा-माटी मुझे अभी एग्ज़ैक्टली याद नहीं, ठीक? अब आप देखिए यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं आपको अपने एस्पेक्ट कि आपकी पर्सनैलिटी के पार्ट क्या हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, टीचर, डायरेक्टर। अब ये मेरी हॉबी है, मेरे पैशन से जुड़ा हुआ है। टीचिंग मैं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने अपने आप को राइटर, टीचर के तौर पर ज़्यादा देखा। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था। बहुत सिंपल सा था, लेकिन आप अपने पैशन, प्रोफ़ेशन, मज़े और फिर मैंने क्या किया, अब सारा का सारा सब कुछ मैंने परिवर्तन करके क्या लगा दिया, ठीक है? मैंने फिर 2-3 वर्ड डाले हॉबी, पैशन इनके बारे में थोड़ा डिफरेंशिएट किया और अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने लगा दिया अपना फ़ोकस किस पे? इस पे। डॉक्टर मेरे नाम के आगे लग जाएगा, इस पे मैं फ़ोकस्ड हूँ, तो इलेक्शन स्टडीज़ वाले राइटर वाले पे मैं काम कर रहा हूँ। मेरी किताब थोड़ी देर में बन जाएगी, जो कि थीसिस के तौर पर होती है। बुक्स टू ज़िंदगी को मैं ऐसे ही चला रहा हूँ, ठीक है? मैंने अपने आप को एज़ अ डायरेक्टर पैशन के तौर पर जोड़ दिया कि मैं इसको कर रहा हूँ क्योंकि इसके साथ मैंने कोई मॉनेटरी या कुछ ऐसा नहीं बनाया था कि मैं इसको किसी इसी लेवल से सोचूँगा, तो मैंने कहा हाँ, इसको टिक कर देते हैं, ये तो मैं कर ही रहा हूँ। इसको और बड़ा करेंगे हम धीरे-धीरे, इसके और चीज़ें लॉन्च करेंगे, इसकी कुछ बुकलेट्स बनाएँगे, कुछ वर्कशॉप किया करेंगे जिससे कि आप लोगों को बेनिफिट हो, आपके डाउट्स क्लियर हो चीज़ें करके, ठीक है? तो ये, बट क्या करा मैंने अपना असिस्टेंट प्रोफ़ेसर को अभी बिल्कुल मैंने हटा दिया। क्योंकि उससे पहले मुझे क्या प्राप्त करना है, पहले तो पहले एक्स होना है, तो मैंने इसको अपने टारगेट में रख दिया। उससे पहले मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगा तो क्योंकि मैं अभी कर रहा हूँ, तो मैंने कहा पहले अभी इस पे फ़ोकस करते हैं। तो जैसे ही आपका एक इंट्रोडक्शन क्लियर होता है, अब आप अगले काम पे जाते हैं, जो कि होता है अब आपको पहली प्राथमिकता किसे देनी है। क्या आपको पता है कि जब तक आपको यही नहीं पता होगा
कि आपको होना क्या-क्या है, आपकी क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। इनफ़ाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये भी मैं आपको पहले ही बता दूँ, ठीक है? आपके भीतर अनंत संभावनाएँ निहित हैं। लेकिन जिस संभावना पर आप अपना पानी लगाएँगे, खाद लगाएँगे, अपना समय इन्वेस्ट करेंगे, डिसीज़न लेंगे उस चीज़ के लिए काम करने का, क्योंकि बिना काम के तो कुछ नहीं होगा, ठीक है? ये बस हम कर लें, रख लें, ये क्या है, इनके क्या मकसद होते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन एट द एंड आपको काम करना पड़ेगा और काम ज़्यादातर लोगों के काम कब होते हैं? कल करेंगे। बस भैया अगले सप्ताह से शुरू है, ठीक है? अरे प्रसून भाई बस अगले सप्ताह से, हम भी कहते हैं हाँ भाई दोस्त, अरे बस अगले सप्ताह से शुरू, अगले बस वीक में ये काम करेंगे, वो हम हर चीज़ मेरी हमारे सबकी किस्में टल जा रही है, कल होगा। और कल हमारा बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, बिज़ी हो जाता है। आपने अपना इंट्रोडक्शन बना लिया, आपने अपना टारगेट बना लिया कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, ठीक है? और फिर धीरे-धीरे करके आप इस दिशा में चलते चले गए, ठीक है? तो अब हम एक सवाल लेंगे पहले, एक परिचय हम सैंपल में बनाएँगे, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो प्राची का परिचय ले लेते हैं और प्राची सिंह, ठीक है? तो प्राची अपने आप को अनम्यूट करिए और अब आप बताइए, आप अपने आप को 10 साल के बाद कहाँ देखती हैं? अगर हो सके तो अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए। भैया एज अ प्रोफेसर। एज़ अ प्रोफ़ेसर, ठीक है? क्या 10 सालों के बाद प्रोफ़ेसर बन जाता है कोई व्यक्ति? ये कैलकुलेशन कर ली आपने? प्रोफेसर तो नहीं बन सकते पर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो असिस्टेंट कर देते हैं, ठीक है? असिस्टेंट प्रोफ़ेसर और बताओ क्या हो सकता है? इससे पहले कुछ और हासिल करना पड़ता है क्या? एक बार अ, हाँ अभी फिलहाल पीएचडी। पीएचडी तो डॉक्टर लग जाएगा और बताओ? जी। और पीएचडी के टाइम पे मैं सिविल सर्विसेज का ट्राई करूंगी अगर होता है तो। सिविल सर्विसेज़ हाँ, मतलब ठीक प्लान भी है, ये प्लान ए नहीं है। हाँ, 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 जो भी है क्योंकि इसमें कोई खर्चा तो होता नहीं है, जितना चाहो उतना सोचो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सिविल सर्विसेज़ और बस ल भैया इतना ही है लेखक अभी। लेखक-वेखक बनने के बारे में भी सोचो थोड़ा। भैया मैं अभी राइटर इतनी अच्छी हूँ नहीं, पर हाँ पीएचडी के टाइम 10 पे अगर 10 राइटिंग इतनी अच्छी हो गई 10 तो 10 साल जरूर। के 10 साल के बाद हमें विजुलाइज़ करना है। हाँ तो मैं एक अच्छी राइटर बन सकती हूँ, एक अच्छी रीडर। लेखक 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 के तौर पर आपका परिचय जो होगा, किताब का नाम लिख जाएगा एक्स वाई जेड, ठीक है? एक्स वाई जेड बुक की आप हाँ राइटर हैं, ये आपका परिचय हो जाएगा। और कुछ ऐड करना चाहेंगी? एक रीडर। रीडर नहीं, वो तो शामिल हो गया। रीडर बुक कहीं-कहीं पे स्पेसिफिक होता है। कुछ और रीडर में कुछ कुछ ऐड करना पड़ेगा। आपको थोड़ा क्रिएटिव होके सोचना पड़ेगा कि रीडर वाला इंट्रोडक्शन कैसे ऐड किया जाता है। रिज़्यूमे में तो ऐड हो जाएगा रीडर वाली क्वालिटी। रिज़्यूम जो बनता है, हम कहीं जॉब पे हम्म। जाते हैं, उसमें तो ऐड हो जाएगा। लेकिन ये एक इंट्रोडक्शन है, जो हम जैसे आपको कोई बैनर हम मान लीजिए ऐसे ही किसी प्रोग्राम में आपको एज़ अ गेस्ट बुलाएँ, तो हम आपको किस तरह से मतलब रखेंगे, देखेंगे, ठीक है? तो कौन-कौन भैया जुड़ गया? बस इतना ही सोचा हुआ है मैंने। बढ़िया है, बढ़िया है। इतना ही सोचो इतना काफ़ी है मतलब इतना काम करने के लिए काफ़ी है, डायरेक्शन में चलने के लिए काफ़ी है। तो अब कोई और अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा? वरुण भाई स्वागत है आपका भी। हाँ जी, कोई और अपना परिचय के बारे में कुछ चर्चा-वर्चा करना चाहें? भानु भाई, आयुषी, कुछ कहना चाहें आप लोग तो? यस सर। जी, बताइए। सर मैं अगले 5 सालों में या फिर मैं मेरा जो प्लान है मैं अगले 2 साल में मतलब जहाँ तक है 27 तक मैं खुद को एक आईएएस ऑफिसर की तरह देखती हूँ कि मैं उसको जल्द ही 2000 अचीव करूंगी। 2030 मान लें मतलब 27 में हो जाना नहीं 30 नहीं का सर, नहीं 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 सर, 27 27। नहीं 27 ही है लेकिन 30 में भी इंट्रोडक्शन में आईएएस लगा रहेगा ना? जी 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 सर। हाँ, ठीक है। आईएएस हो गया, 30 का हम बना रहे हैं। आईएएस होगा यस और सर। क्या होगा? डीएम सर वगैरह मेरी कहीं के प्रायोरिटी सर बस यही है, और मैंने इसके अलावा और कुछ नहीं सोचा हुआ है। तो मेरा आयुषी फोकस केवल सिर्फ इस पे है सर। हाँ, आयुषी का इंट्रोडक्शन जो होगा, आयुषी सक्सेना आईएएस 2030, ठीक है? ये इनका यस सर। 2030 में परिचय होगा। आज से 5 साल के बाद आप इन्हें इस परिचय से जानेंगे जो कि हो इनका 2 से 3 साल में ही जाएगा, ठीक है? लेकिन आप इस परिचय में इन्हें 2030 में हर हालत में कहीं न कहीं किसी प्लेटफ़ॉर्म पे बुला सकते हैं। हम इन्हें इनवाइट करेंगे अपने ही इस सेशन में जब भी चल रहा होगा, जो भी चला रहा होगा, ठीक है?
अब देखिए फ़ायदा क्या यस होगा सर, आपको, थैंक यू सर। जैसे ही आप अपना इंट्रोडक्शन क्लियर करते हैं फ्यूचर में, आपको तुरंत समझ आ यस सर। जाता है कि अब आप अपने टाइम को बहुत ही वाइसली यूज़ करना पड़ेगा आपको। और वेरी यस सर। कांग्रेचुलेशन कि बहुत क्लैरिटी से इस बात को रखा, और ये दिखाता है कि अपनी क्लैरिटी होना, आपके माइंड की क्लैरिटी होना, आपके एक्शंस में आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कराने में मदद करता है, ठीक है? तो आयुषी, यस सर। बहुत-बहुत बधाई, आपने इस अपॉर्च्युनिटी को ग्रैस्प किया। कोई और कुछ थैंक यू पूछना, सर। समझना? हाँ, भानु भाई, कुछ आप अपना परिचय में बताना चाहें 2030 तक या 35 तक, 10 साल, 5 साल, जिसको जैसा अच्छा लगे। 5 साल से कम हम रख नहीं रहे हैं, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म में चला जाएगा। हो कुछ भी सकता है, उससे पहले भी बहुत सी चीज़ें होंगी। आप थोड़ा-सा 5 साल तक का देखें परिचय, मतलब बीच में कुछ हासिल हो जाए उसे भी शामिल कर लें, उसके बाद का भी शामिल कर लें। हाँ, भानु भाई। भैया। जी। जी भैया। भैया, 2035 के हिसाब से ही बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी। मतलब जो मतलब फाइनल गोल है लाइफ का भी और 2035 तक का भी ऑब्वियस, वो ये है कि मैं अंतिम युद्ध हम ही जीतेंगे रीत को हुँ, अम, अगले 10 20 30 सालों के लिए वो सबसे मेन लाइन बनाना चाहता हूँ जो युवाओं के बीच में हर एस्पिरेंट की स्टडी टेबल पर ये लाइन हर हाल में मतलब हुँ, मैं देखना चाहता हूँ। जिस तरह से पिछले 10 15 सालों में कोई दीवाना कहता है डॉक्टर कुमार विश्वास जी की लाइन बहुत ज्यादा पॉपुलर रही है, मैं उसको रिप्लेस करना चाहता हूँ उनके प्रति पूरे सम्मान के साथ। लेकिन मैं चाहता हूँ अगले 15 20 साल अंतिम में हम ही जीतेंगे लाइन इस देश की आवाज में। की रचयिता, ठीक है? इस तरीके से इसको तुम जी पूरे भैया। वर्ल्ड वाइड फेमस करना चाहते हो, ठीक है? और और भैया दूसरा ये कि मैं भारत देश का मतलब पूरे पॉलिटिक्स फील्ड का 2035 तक सबसे बड़ा स्टार बनना चाहता हूँ। वो मेरी महत्वाकांक्षा रही है शुरू से ही और उस फील्ड में मैं काम कर भी रहा हूँ। तो स्टार कवि, ठीक है? बाकी इसमें हम ऊपर और उठा सकते हैं इसे, ठीक है? भाषा के लेवल पे, लेकिन यहाँ पे ये जी। और कुछ ऐड करना चाहो 2035 तक? और भैया मिनिमम मिनिमम क्या मतलब 3 बुक्स मेरे खाका मेरे पास है भी और मैं जिनमें एक नॉवेल है हुँ, और 2 गीत संग्रह हैं। तो मैं हुँ, 3 अच्छे लेवल पर जिन पुस्तकों की पहुंच हो उनका राइटर बनना चाहता हूँ। और ठीक। साथ ही साथ एक ड्रीम ये भी है कि आमतौर पे देखा ये जाता है कि जो इंग्लिश में लिखी गई बुक्स होती हैं चाहे वो लिटरेचर की हो सेल्फ हेल्प की हो, उनकी सेलिंग बहुत बहुत 10 गुना 20 गुना ज्यादा होती है कंपेयर टू हिंदी पुस्तकों के। तो मैं हुँ, हिंदी की किताबों को अपनी लिखी किताबों को उस इंग्लिश के स्टैंडर्ड को मैच कराते हुए उनके लेवल तक ले जाना चाहता हूँ। मतलब विश्व स्तरीय मानक, है ना? जी भैया। विश्व स्तरीय मानक की हिंदी की पुस्तकें की जी भैया। हिंदी की पुस्तक पुस्तकें, ठीक है? हम इसे और करेक्ट कर सकते हैं, मतलब जस्ट मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसको और बेहतर बना के लिखना, पर्सनल के लिए लिखना, आपके सामने ना रहे, ये भी हम बताएँगे इसके आगे चीज़ें, ठीक है? किसी को इस पे पर्सनली ठीक है। मुझसे बात भी करनी हो तो वो भी बाद में बात कर सकता है, क्योंकि अभी हम सिर्फ़ एक झलक ले रहे हैं सब लोगों के लिए, जिससे सबको इसका थोड़ा-थोड़ा बेनिफिट हो। और तो ये हो गया। और कुछ ऐड करना जी। चाहोगे? हुँ, जी भैया। भैया मैं सिविल सर्विसेज के लिए जाना चाहूंगा, बिल्कुल जाना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि चाहे वो पीसीएस लेवल हो या यूपीएससी लेवल हो, मैं करने के बाद उसको तब तक इस स्टेज पे आ चुका हूँ कि मैं उसको छोड़ सकूं। और ये पूरी फाइनली मैं मेरा फाइनल वो वही है। सर्विसेज़, ठीक है, मतलब इसको भी हाँ। करके छोड़ना है, 2035 तक ये हो चुका हाँ। होगा, है ना? ठीक है, जी। बहुत बढ़िया, ठीक है? इस पे हम आगे कंटिन्यू बात करते ही रहेंगे, ठीक है? हम इसके लिए काम कर भी रहे ही हैं, ठीक है? इसको यहीं पे रोकते हैं, ठीक है? इनके परिचय को। कोई और अपने परिचय पे काम करना चाहे, बोलना चाहे, हरमीत ने हैंड रेज़ किया है, तो मैं हरमीत से चाहूँगा कि वो बताएँ कि क्या मतलब परिचय के तौर पर आप अपने आप को देखते हैं? देखो, ये बहुत बड़ी चुनौती है, ये ध्यान रखना। ये आसान काम नहीं है। जिसने जिसने जो यहाँ बोल रहा है, ये वर्चुअली सब रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है?
और आप इसका कोई प्रेशर नहीं लेंगे कि बट एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कहते नहीं कि किसी ने कभी कहा कि मैं ऐसा करूँगा, जैसे इस बार रिंकू सिंह का वायरल हुआ कि मैं विनिंग रन बनाऊँगा और इत्तेफाक से उसने केवल विनिंग ही रन बनाए हैं, ठीक है? मतलब एक चौका मारा है और वो विनिंग रन उसी के नाम है, उसने पहले ही इसको लिखा था। बहुत सारे खिलाड़ियों ने लिखा होगा, अगेन मैं ये कहना चाहता हूँ, लेकिन ये शॉर्ट टर्म गोल था। हम बात कर रहे हैं एक लॉन्ग टर्म गोल की, इसके बारे में और हम डिटेल से बात करेंगे। कोई और अपना परिचय? हाँ, हरमीत, अगर कुछ कहना चाह रहे हो तो। भैया नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। भैया मेरे को ना तो जैसे अभी इंट्रोड्यूस हो गई तो मेरे को एक मतलब सवाल क्लिक हुआ तो मैं क्या पूछूं आपसे? हाँ, हाँ, बिल्कुल। नहीं मतलब मैं ना इस तरीके से सोच रहा था, जैसे काफी लोगों ने इंट्रो दिया तो मतलब आईएएस बनना है और प्रोफेसर वगैरह बनना है। अच्छा है मतलब ये गोल। तो मतलब मेरे को ये पूछना था कि क्या ऐसा ही गोल हो सकता है ऑलवेज कि मतलब जो एक फिक्स टेन्योर के पास जाकर के खत्म हो जाए? क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब जिसके लिए जिंदगी कम बढ़ जाए आपकी? हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? मतलब मैं ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यार मैं मतलब मैं एक बेहतर इंसान बनना चाहता हूँ या मैं जिंदगी हुँ, में खुश रहना चाहता हूँ, हाँ, या मैं सोच रहा था मतलब ऐसे ही कि मैं एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूँ कि चाहे जो भी मतलब ऑब्स्टिकल्स आए लाइफ के, मैं इतना ज्यादा मजबूत बन सकूं कि मैं उसको फेस कर सकूं हाँ, हाँ, ऑलवेज। बिल्कुल, तो क्या बिल्कुल, इस तरीके से बिल्कुल। सोचना नहीं होगा, मतलब ऑलवेज मटेरियलिस्टिक ही होना पड़ेगा हमको कि हाँ नहीं, ये चाहिए हाँ, वो चाहिए? देखिए मटेरियलिस्टिक वर्ड के बारे में मैं बता दूँ, ठीक है? कि बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये, ठीक है? और मैं पूरा तरीके से समझ रहा हूँ तुम्हारी भावनाओं को भी। कई बार क्या होता है कि हम बहुत मटेरियलिस्टिक होते हैं या हमारी मटेरियलिज्म हमारा पूरा नहीं हुआ होता है, तो हम मटेरियलिज्म के बड़े-बड़े क्रिटिक बन जाते हैं, ठीक है? कहते नहीं कि मतलब हमें नाच नहीं आता इसीलिए हमने आंगन को टेढ़ा कह दिया, ठीक है? तो यहाँ पे मटेरियलिज्म का मैं बहुत सिंपल डेफिनिशन दूँगा, समझाऊँगा कि आप खाना खाते हो, मटीरियल है, ठीक है? आप कपड़े पहनते हो, मटीरियल है। आप किसी की हेल्प करोगे, मटीरियल है, ठीक है? आप किसी को किताब दोगे, मटीरियल है। आप किसी से कुछ भी मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी करोगे, पैसे दोगे, मटीरियल है, ठीक? आप अच्छे इंसान बन के करोगे ना, कुछ भी करोगे इस सोसाइटी में, देखो कुछ तो विचारों के तौर पर दिया जाएगा, लेकिन उन विचारों के अलावा उस इंसान को जब तक आप मटीरियलिज्म में कुछ थोड़ा बहुत स्टेबल नहीं दोगे, मैं तो कहता हूँ सब भूल जाओ। 3 आवश्यकताएँ हैं, खाना तो है ही हमारा मटेरियल, हमें छत चाहिए, मटेरियल है। तो मटेरियल गोल होने चाहिए, एक बात, ठीक है? लेकिन मटेरियल गोल हमारे माइंड पे हावी नहीं होने चाहिए, ठीक है? मटेरियल गोल हमारे लिए एक स्टेप के तौर पर होने चाहिए कि मुझे इतना हासिल करना है, क्योंकि ब्रदर मैं आपको बता दूँ कि गरीबी जो होती है वो सबसे बुरी चीज़ होती है, ठीक है? तो उससे बाहर निकलना सबसे इम्पोर्टेंट है और मटेरियलिज़्म में भी ना फँसो, फिर अमीरी से भी निकल जाओ, ठीक है? फिर अच्छे इंसान बनो, फिर वो सारी वैल्यू सिस्टम फ़ॉलो करो जो तुम करना चाहते हो। लेकिन दोस्त एक बात ध्यान रखना, अगर आप गरीब हो ना, तो आज ही अभी निकल जाओ, ठीक है? स्टेशन पे किसी भी स्टेशन पे चले जाओ, मैं भी ट्रैवल करके ही आ रहा हूँ, ठीक है? अगर आप गरीब हो दोस्त, तो पता है आपको बेसिक रिस्पेक्ट तक नहीं मिलती है और जिसके पॉकेट में कुछ मटेरियल पड़ा है, ठीक है? मटेरियल पड़ा, दिमाग में थोड़ा कुछ ज्ञान पड़ा हुआ है, उसको दिया जाता है। ये देखो ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं इसका समर्थक हूँ, बट ये कड़वा सच है, ठीक है? तो मटेरियलिस्टिक गोल होना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है? बट मटेरियलिस्टिक गोल पे जो अटक जाते हैं, वो लोग घमंडी हो जाते हैं, ठीक है? तो हरमीत मैं यही कहूँगा कि मतलब बाकी लोग भी जिन्होंने मटेरियलिस्टिक गोल बनाए हैं, उनके साथ अपना स्पिरिचुअल गोल भी रखें, ह्यूमैनिटी के गोल भी रखें। हम ये करने के बाद कुछ अच्छा करेंगे, वो भी हमारा हो और जो कि मुझे पता है बाकी लोगों का है, छुपा हुआ है, ठीक है? क्योंकि हम बहुत शॉर्ट पीरियड में बात कर रहे हैं, हम कोई इसी टॉपिक में डिटेलिंग में नहीं जा रहे हैं। तो ठीक है, जैसे कोई प्रोफ़ेसर बनेगा, तो वो बच्चों के माइंड को खोलेगा, ठीक है? कोई आईएएस बनेगा, तो वो बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ उसका भला करेगा और बहुत सारे आईएएस बनते हैं, वो अपना जेब भरने के लिए बनते हैं। बट अगेन ये तो हम नहीं तय कर सकते ना कि हम किसको रोकेंगे, किसको करेंगे। तो मटेरियलिज्म जो है वो आपके कंप्लीटली आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है? अब जैसे भानु है, भानु कविताएँ लिखते हैं, तो भानु ने अगर अपनी कविताएँ इतने बड़े लेवल तक पहुँचा दी, तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि भानु की कविताएँ बहुत से लोगों को दोबारा उठ के खड़े होके काम करने के लिए प्रेरित कर देती हैं, ठीक है? कि मतलब
एक अलग लेवल का उत्साह भर देती हैं, ठीक है? और मैं खुद बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ बानो की कविताओं का, और मैं इन्हें बहुत पुश करता हूँ कि भाई कुछ कविताएँ अपनी गा के रखो, लोगों को वीडियो डालो जिससे लोग उन्हें सुनें, कानों में लगा के सुनें, जिनसे उन्हें फ़ायदा हो, ठीक है? उनकी यात्रा में कुछ उन्हें लाभ हो। लेकिन भानु भाई हैं जो वो मानते ही नहीं हैं और अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, ठीक है? तो ख़ैर, हर व्यक्ति में कुछ छुपा हुआ है, क्योंकि जितने लोगों को मैं जानता हूँ पर्सनली उनके बारे में, जैसे प्राची हैं, प्राची के अंदर क्या डिवोशन है, क्या डेडिकेशन है। हाँ, तो हरमीत मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले आपको अमीर बनना है, गरीबी से बाहर निकलना है, या हमें अपना सपना पूरा करना है, तभी हम दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। अगर हम अपनी ही मकड़ जाल में, अपने ही कामों में उलझे रहेंगे, और ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं हरमीत बता दूँ, ये हमारे अगले सेशन का विषय हो सकता है कि अंतिम लक्ष्य क्या हो हमारा, ठीक है? अंतिम लक्ष्य, ठीक है? ये हम बता सकते हैं। तो बेटर ह्यूमन बीइंग, और ये मैं तुम्हारे ही गोल पे चल रहा हूँ, ठीक है? मैं एग्ज़ैक्टली कहूँगा। लेकिन कुछ कड़वे सचों को स्वीकार करके हम थोड़ा-सा मटेरियलिज़्म की ओर भी जाना चाहते हैं, और क्योंकि वही वाली बात है ना, ये ज़बान भी नहीं चलेगी अगर पेट में खाना ना पड़ा हो, ठीक है? तो वो सब मटीरियल है। सो दैट इज़ व्हाई हो सकता है कि कुछ चीज़ें तुम्हारी मेरी राय से सहमत ना हो, और इट्स कंप्लीटली ओके। लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव को समझना कि मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ, ठीक है? ये आपकी अच्छे इंसान बनने की जो चाह है, वो कहीं आपको ज़रूरी नेसेसरी मटेरियलिज़्म की ओर जितना ज़रूरी है, उतनी नहीं, जितना ज़रूरी है उससे कहीं हटा ना दे, उसके प्रति कहीं आपको सॉफ्ट ना कर दे, ठीक है? सो इस पे एक बार विचार करना। और कुछ करना चाहोगे अमित? नहीं भैया, मतलब मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैं समझ गया मतलब आप क्या कहना चाह रहे थे। हाँ, तो इसीलिए गोल होना वो कोई थोड़ा सा बुरी हाँ, गोल होना कोई बुरी बात नहीं है, और बस उसके अलावा अच्छे ह्यूमन बीइंग वाले वैल्यूज़ भी हमारे पड़े रहने चाहिए, ठीक है? बट उसको मैं रिज़्यूमे में या किसी और तरीके से शामिल करूँगा, जैसे हम सब अपना संविधान बना सकते हैं। तानिश भाई को मैं बस इनवाइट करने वाला हूँ, तानिश भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। हम अपना संविधान बना सकते हैं कि हम अपने आप को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, हम कैसे पर्सन के तौर पर अपने आप को देखते हैं, लोकतांत्रिक, गणतंत्रात्मक, जैसे हमारी एक प्रस्तावना है, हमारी उद्देशिका है, आपातकालीन परिस्थितियाँ होंगी तो हम कैसा व्यवहार करेंगे। जैसा कि हमारे कुछ साथी जो लोग हैं, उनको इस काम पे मैंने लगा रखा है, ठीक है? और हमारा टारगेट है 26 नवंबर तक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, ठीक है? तो ये चल रहा है और पता नहीं किसी की बन पाई है प्रिएम्बल या नहीं बन पाई है, ठीक है? लेकिन चल रहा है, ठीक है? तो वो काम कर सकते हैं, वहाँ हम वैल्यूज़ में शामिल करेंगे, तो हरमीत इस काम को हम करेंगे, मिलके करेंगे, पक्का। हाँ, तानिश भाई प्लीज़ आप कुछ कहना चाह रहे हैं? भैया मुझे अभी जो हरमीत भैया का क्वेश्चन था, उस हुँ, क्वेश्चन में मुझे कुछ डायमेंशन अलग लगा हाँ। कि शायद भैया ये कहना चाह रहे हैं कि चाहे मैं 6 करोड़ कमा लूँ अपनी ज़िंदगी में या हुँ, फिर हुँ। मैं ₹1 कमा लूँ, हुँ, हुँ। तो मेरे पास जो संतुष्टि है जीवन जीने के लिए, हाँ, हाँ। ठीक है? हुँ, हुँ। वो मैं एकदम खुशी-खुशी गुज़ार दूँ। मतलब हुँ, मुझे हुँ। किसी का अभाव ना महसूस हो, हुँ, मुझे हुँ। किसी की कमी ना महसूस हो। हुँ, हुँ। मेरे पास 1 कप चाय है, मैं आराम से पीऊँगा, अब मैं खुश हूँ, मेरे पास छोटी-सी बाइक है, मैं चलाऊँगा, दुनिया घूमूँगा। हुँ, हुँ। तो मुझे कहीं न कहीं ये एक मैसेज मिला कि उनको पैसे की आवश्यकता, ये नहीं कि पैसे की आवश्यकता है नहीं, मटेरियल हुँ, लाइफ़ हुँ। नहीं जीनी है, हुँ, हुँ। लेकिन जितना भी अवेलेबल हो रहा है, वो उतना काफ़ी है, इनफ है। मैं हुँ, हुँ। संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ, बस हुँ, इतना हुँ। मुझे लगा। हुँ, हुँ। हाँ, तानिश भाई ये सवाल अगर आपने किया होता तो मैं एक लाइन में आंसर कहता, हाँ, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है? क्योंकि ये क्वेश्चन हरमीत ने किया था इसीलिए इतना लंबा आंसर दिया। क्योंकि हमिद को मैं पर्सनली जानता हूँ, ठीक है? और ये उनका सवाल का जहाँ पे जिस स्तर पे पूछा, और इसीलिए हमने कहा ना ये एक विषय है, ये जो आज बात हुई है ये बहुत बड़ा विषय है और बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मैं बता दूँ। क्योंकि क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम किसी छोटी-सी चीज़ को ऐसे देख लेते हैं कि अब जैसे एक मेरा सवाल है, एक सवाल है, आप सभी लोगों से सवाल है, सब लोगों से चाहूँगा थोड़ा सोच के आंसर दें सब लोग, कि क्या महात्मा बुद्ध की जो पत्नी थीं, वो उनकी साधना में बाधक थीं, जो उन्होंने घर छोड़ा? सबसे पहले मैं चाहूँगा तानिश भाई इसका आंसर दें। बस भैया प्रोसेसिंग शुरू हो गई, थोड़ा-सा मैं कुछ सेकंड लूँगा मैं। हाँ, हाँ, आप बिल्कुल, बिल्कुल लीजिए। हाँ। ठीक है। उनका पुत्र राहुल, आपने ज़रूर कविता पढ़ी होगी। हाँ, हरमीत प्लीज़ कहिए। भैया मेरे को लगता है बाधक तो नहीं थी वो,
बट हो सकता है उनकी प्राथमिकताएं कुछ अलग रही हों जीवन को लेकर के, तो इसलिए उनको वो बड़ा स्टेप लेना पड़ा जिंदगी में। बिल्कुल, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, लेकिन बाद में जब वो बुद्ध हो गए, ठीक है, गौतम से बुद्ध हो गए बाद में, फिर वो घर गए थे वापस, ठीक है, अपनी पत्नी के पास पुनः। और उन्होंने उनसे फिर बाकी मिले, बाकी अपनी बात रखी, बाकायदा मतलब बहुत ही अच्छे प्रेमपूर्ण तरीके से वो मिले थे। हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये सवालों में कुछ अपने अंदर मीनिंग छुपे होते हैं, इंसान के खुद के पर्सनल, ठीक है। और वो कई बार इतने अच्छे से छुपे हुए होते हैं कि हमें वो पकड़ नहीं आते हैं। ठीक, 1 मिनट, कुछ हुआ है। फिलहाल मैं आपके प्रश्न से बिल्कुल इत्तेफाक रख रहा हूँ, और शायद मेरा भी यही क्वेश्चन होता कि भैया मुझसे पूछते तो। हाँ जी, सॉरी, बीच में नेटवर्क चला गया था। कोई नहीं तो भैया। हाँ जी, तो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, टेक्निकल इश्यूज। तो कुछ किसी ने कोई कुछ और आगे बढ़ाया कहानी को? देखिए नहीं ये, भैया, आपका वेट हो रहा था। हाँ, देखिए ये जो ऐसे जो सवाल हैं, ये जो विषय हैं जीवन के, ठीक है, कि मटेरियलिज्म, और इसीलिए बुद्ध ने एक बड़ी अवस्था की बात करी है, मध्य अवस्था, ठीक है। कहते नहीं कि मध्यम मार्ग, ठीक। तो मटेरियल मटेरियल की भी आवश्यकता है हमें, और हमें स्पिरिचुअल अच्छी वैल्यूज की, ठीक है। अमूर्त और मूर्त दोनों के साथ मिल करके जीवन बनता है, ठीक है। तो दोनों विषयों को हमें साधना है, लेकिन क्या चीज किसको पहले साधनी है, ये अगेन ये आपकी प्रायोरिटी है, ठीक है। पहले आपको अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाना है, या पहले आपको अपने आप को ऐसा पर्सन बनाना है जो फाइनेंशियली कैपेबल हो, ये कंप्लीटली अप टू यू है, ठीक है। और इसको कोई किसी के बोल नहीं रहा, इसीलिए परिचय की बात हो रही है, आपके परिचय की बात, ना कि किसी अन्य के परिचय में आपको कुछ ऐसी तत्व ढूँढने हैं, जिनसे आपको लगे कि ये बंदा अच्छे काम नहीं करेगा तो मटीरियल हो गया, है ना? ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है? और आप अगर अपने लिए पर्सनल गोल सेट कर रहे हैं, और सवाल ये था कि क्या महात्मा बुद्ध, सॉरी, जब गौतम जो थे वो घर छोड़ के गए, तो क्या उन्होंने अपनी पत्नी को जो छोड़ा था, क्या वो उनके लिए बाधा थी? बड़ा डीप सवाल है ये, ठीक है? लेकिन हम कई बार निर्णय लेते हैं, ठीक है? कई बार हम डिसीजन लेते हैं, तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम अगले सेशन में इस विषय को ज़रूर रखेंगे। मैं चाहूँगा तानिश भाई कोई हमें ये विषय दे, ठीक है? तानिश भाई बार-बार हमारा आमंत्रण स्वीकार नहीं कर रहे हैं। चाहूँगा कि अगले सेशन के लिए आप आमंत्रित हों, और और प्रकाश डालें कुछ अपनी दार्शनिक और सारे अनुभवों को डालें, क्योंकि जो जीवन जीने का ढंग है तानिश भाई का, वो बहुत बढ़िया है, ठीक है? और वो हम लोगों को सीखना भी चाहिए, और पर्सनल लेवल पे मुझे बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और तो इसीलिए मैं चाहूँगा बाकी कोई और कुछ विषय पे कहना चाहे, फिर हम थोड़ा-सा आगे जाते हैं और एक एक और विषय खोलते हैं, कुछ पॉइंट्स के साथ, और फिर हम आगे बढ़ें। कोई और कुछ कहना चाह रहा हो तो प्लीज़। जी भैया, इस विषय पे मैं एक दो बातें रखना चाहूंगा। हाँ जी, रखो। जी भैया, मैं भैया पूरी तरह से सहमत हूँ जो तानिश भैया और हरमीत भाई ने कहा कि हमारा एंड गोल वो होना ही चाहिए, सेटिस्फेक्शन और सारी चीजें। लेकिन मैं अपने केस को यहाँ पर रखकर के बात अभी कर रहा हूँ
17 में मेरा 12th हुआ। उसके बाद में कुछ फैमिली और फाइनेंशियल सिचुएशंस ऐसी रही जिनकी वजह से जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि मैं पॉलिटिक्स फील्ड में अपने आप को जहां तक ले जा सकता था, जहां तक चीजें कर सकता था, जितना पोटेंशियल मुझे खुद में दिखाई देता है, मैं वहां तक नहीं ले जा पाया। और उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन यही था कि भाई बहनों और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाकी सब चीजें। तो मुझे लगता है कि अगर मैं फाइनेंशियल कैपेबल होता अपने पेरेंट्स की तरफ से, फैमिली की तरफ से, तो आज मैं कहीं किसी और लेवल पे होता पॉलिटिक्स फील्ड में भी। दूसरी चीज, डॉक्टर कुमार विश्वास के द लिविंग लीजेंड जो आज उनके बैनर्स में, पोस्टर्स में लगातार लिखा जा रहा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण मैं ये मानता हूँ कि वो व्यक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर पहले से थे। अगर वो असिस्टेंट प्रोफेसर ना होते तो शायद कुमार विश्वास को, आज के कुमार विश्वास बनने में शायद बहुत बहुत ज्यादा कठिनाई आती, तो शायद वो बन भी ना पाते। बिल्कुल। 9th क्लास में जब मैंने, जी भैया, 9th क्लास में जब मैंने एक कविता लिख करके अपने टीचर को सुनाई थी, वो मेंटोर की तरह थे मेरे लिए। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि बेटा, एक बात याद रखना कि मूंगफली बेचने वाला व्यक्ति कितनी भी अच्छी कविता लिखता हो, वो सुनी नहीं जाती। सच बात है, कड़वा सच। मैं क्या बता रहा हूँ, और हम, हाँ, ये बिल्कुल सच बात है। हाँ भानु प्लीज। जी भैया, तो दूसरा ये कि संदीप माहेश्वरी सब ने इसी विषय पर, जैसे ही ये टॉपिक शुरू हुआ मुझे उनकी बात याद आई। उन्होंने ये कहा था कि अगर आप समाज के लिए कुछ करना चाह रहे हैं या स्पिरिचुअल लेवल पे भी, आध्यात्मिक लेवल पे कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी उलझन ये है कि भाई बहनों के लिए कपड़े दिलवाने हैं, दिवाली का खर्चा है, दीपावली में कैसे जाएगा, तो आप उन उलझनों में उलझे रहकर समाज के लिए, अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकते। तो एक सर्टेन लेवल, एक ऐसे लेवल तक हमें पहुंचना ही होगा जहां से हम ये रोजमर्रा की जो दिक्कत है ना, रोटी कपड़ा मकान वाली, उनसे ऊपर उठ के कुछ सोच सकें। और जितनी जल्दी हम ये लेवल अचीव कर लेते हैं, उतना ज्यादा हमारे पास टाइम होगा अपने आध्यात्मिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का। तो बस भैया यही कंक्लूजन है बिल्कुल जो बिल्कुल मुझे समझ में बिल्कुल, आया। बहुत बढ़िया और बहुत ही शानदार तरीके से कंक्लूड किया, और सबने थम्स अप भी दिया है। मैं चाहूंगा आकाश त्रिपाठी जी हमारे बीच मौजूद हैं, ठीक है, वो इस विषय पे कुछ प्रकाश डालें। थोड़ा सा भैया। खुश रहिए भैया। लेकिन मेरा तो एक ही एम है, जिस काम पे मैं लगा हुआ हूँ इस वक्त, ठीक है, 5 साल में उसमें बहुत बढ़ोतरी करनी है। नहीं, इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन वाले पे तो बात करेंगे ही, वो तो अब समय निकल रहा है। मतलब जैसे हमारा जो विषय चल रहा है कि भौतिक और मतलब आध्यात्मिक अच्छा इंसान बनना और पैसे वगैरह वगैरह, तो इस देखिए विषय पे मेरा एक ऑडियो शेयर मे, किया था हमने। उस विषय पे कुछ कहना चाहें तो। मैंने मतलब ये है, सिर्फ कहने का मतलब ये है कि चीजों को मैं समझना चाहता हूँ। मैं अगर मैं कुछ बन जाता हूँ, ठीक है, तो मैं सबसे पहले प्रभु से यही चाहता हूँ कि मन में मेरे सरलता रहे हमेशा, सभी के प्रति हम्म। सरलता का भाव हमेशा बना रहे। चाहे कुछ भी, मतलब जितना भी कुछ मैं प्राप्त करूं, बस मेरे मन सरल रहना चाहिए। कभी भी मेरे मन में कठिनाई उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, किसी के प्रति घृणा नहीं आनी चाहिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब आप भीड़ में कुचल-कुचल के चल रहे हों और कोई आपको मतलब सही से चीज़ें ना मिल रही हों, डिग्निटी आपकी ना मेंटेन हो पा रही हो, तो कई बार आसान नहीं रह जाता सरल बने रहना, प्रेम बनाए रखना, ठीक है? तो बहुत अच्छा पॉइंट बोला आकाश ने, इसको रेज़ किया। और मटेरियलिज़्म के साथ भी आप ईज़ी बने रह सकते हैं, और मैं अपना एक उदाहरण देके यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा आगे की कहानी को, कि मुझे फेलोशिप मिलना स्टार्ट हुई 2021 से, ठीक है? और मतलब मैं जो साल भर भी जितना पैसा नहीं कमाता था उतना 1 महीने में आने लगा, ठीक है? बट मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल्स क्लियर थे, ठीक है? वो कहते नहीं, अच्छे नागरिक, अच्छे इंसान वाले क्लियर थे। किसी के साथ कुछ करना है तो आसानी से कर पा रहे हैं, ठीक है? अब ये हर चीज़ के लिए आप नहीं कह सकते किसी से कि मम्मी पैसे दे दो या कुछ भी, आपके पास फ्रीडम होती है, ठीक है? तो फाइनेंशियली, मटेरियली आप जब ग्रो करते हो और अगर आपका फंडामेंटल अच्छा है, ठीक है? आपका आधार अच्छा, और मैं आपको बता दूँ सभी लोग जो यहाँ मौजूद हैं, ये उसी आधार के लोग हैं, क्योंकि कोई किताब-विताब जुड़े हुए इन्विटेशन स्वीकार नहीं करता, ठीक है? जिन पे किताबों का ज़िक्र हो और कुछ पढ़ाई-लिखाई अच्छी बातें हों, ठीक है? लोग आना नहीं चाहते। तो ये बहुत ही मतलब कलयुग में कहते हैं नहीं, सतयुग थोड़ी देर के लिए हमने कहीं क्रिएट किया हुआ है, और बड़े गर्व के साथ कहना चाहिए जब आप कुछ अच्छा काम करें, और इसमें आप सभी लोग सहभागी हैं।
ठीक है? वरुण को हमने ज़बरदस्ती इनवाइट किया आज कि तुम भी सतयुग में शामिल हो आके, ठीक है? क्योंकि ये भी बड़े प्रिय हैं हमारे। तो हमने सोचा कि इस विषय पे बात करनी चाहिए। तो इंट्रोडक्शन क्लियर होने से बहुत फ़ायदा मिलता है, ठीक है? और मटेरियल और आपके स्पिरिचुअल गोल, आप अपने आप को स्पिरिचुअली भी गोल दे सकते हो, ठीक है? कि मैं इतने बच्चों को पढ़ाऊँगा, इतने बच्चों की ऐसे मदद करूँगा। अच्छे इंसान के भी डायमेंशन्स होते हैं। अच्छे इंसान के बहुत डायमेंशन होते हैं। जैसे कविताएँ लिखना, लोगों को प्रेरित करना बहुत अच्छा डायमेंशन है ये। मतलब मैं इसके लिए बहुत हाइली ग्रेड, मैं ये जो काम कर रहा हूँ, इसका मकसद भी यही है, क्योंकि मेरी एक सोसाइटी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। एक तरीके से मैं उसको कभी रीपे नहीं कर सकता, तो बस आभार स्वरूप जो कर सकूँ अपने आने वाली जनरेशन के लिए, बस एक छोटा-सा इनिशिएटिव है ये, ठीक है? और हमेशा ध्यान रखिए, आप सबको भी ये भूमिका निभानी है, और जितने लोग यहाँ बोल रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, वो सब किसी न किसी तरह से मदद कर रहे हैं, ठीक है? तो ये एक चीज़ ही है। लेकिन अगर सोचो, मेरे मोबाइल में रिचार्ज ना होता, मेरे पास लैपटॉप ना होता, ठीक है? मुझे फेलोशिप ना मिल रही होती, तो मैं कहीं घूम रहा होता, नौकरी-चाकरी में लगा हुआ होता। आप समझ सकते हो, मटीरियल लाइफ़ में अगर आप अपने आप को एक लेवल तक नहीं पहुँचा पाए, तो आपको एक सोसाइटी जो है, पहली बात तो वही नाच नचा के फेंक देगी, आप उसी में उलझ जाओगे, जैसा अभी किसी ने कहा भी, ठीक है? कि वो उसी में लग जाता है, ठीक है? तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, मध्य को हमें संतुलन बना के चलना है, और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज़ हुआ मटीरियलिज़्म के साथ में। मेरी अपनी पर्सनल क्लैरिटी मैंने रखी है आपके सामने, और मैं अब स्पिरिचुअल हो रहा हूँ, मैं आध्यात्मिक मार्ग पे चल रहा हूँ, मैंने गुरुजी भी बना लिए हैं, ठीक है? कल से हम एक शिविर में भी जा रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर ऐसा कुछ परिवर्तन आएगा, और जबकि मेरे अंदर उल्टा परिवर्तन हुआ है, और जबकि मेरा जो आधारभूत है वो और बेहतर हुआ है, ठीक है? मेरी प्रोडक्टिविटी, मेरे काम करने का ढंग बढ़ा है, लेकिन खाना चाहिए ना। आपने एक अपने आप को भूमिका में डाल दिया है, तो आप उसके साथ न्याय करने के लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए। बस वो चीज़ें आपके दिमाग पर हावी ना हो, वो आपके अहंकार का हिस्सा ना बने। इसके लिए आपको आध्यात्मिकता मदद करती है, कि मेरे दिमाग पे है। बहुत से लोगों को इस बात का घमंड है कि मैं बहुत अच्छा नागरिक हूँ। मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण देके चाहूँगा कि सिख कौम में एक बहुत बड़ा लोगों के अंदर ईगो होता है कि हम जूते साफ कर देते हैं। हम तो ऐसा कर लेते हैं, ठीक है? पंडितों में ऐसा कुछ घमंड है, पंडितों का अपने तरीके का घमंड होता है, ठीक है? किसी का किसी मतलब सरल का घमंड, कि हम सरल हैं इसका घमंड है हमें, ठीक है? तो ये घमंड और ईगो इतनी महीन चीज़ है कि घुस जाती है जाके, आपको पकड़ में नहीं आएगी, इसीलिए आध्यात्मिकता इसमें मदद करती है देखने में, अंदर, ठीक है? तो ये बहुत सारी समस्याएँ हैं, इसीलिए हमें अपने अंदर जाँच करनी होती है कि हम में कहीं कोई अहंकार का कीड़ा तो नहीं आ रहा है, और ये आध्यात्मिकता से संभव है। इसके लिए बुद्ध वाली अप्रोच लेके चलनी पड़ती है कि हम अपने आप को देखें, और भौतिक दुनिया में आप कितना भी अपने आप को आगे बढ़ा दो, मैं एंड करूँगा हरमीत वाली लाइन से, भौतिक दुनिया में आप कितना भी अपने आप को आगे बढ़ा दो, लेकिन अगर आप अच्छे इंसान नहीं हो, तो आप नशों में, ड्रग्स में, बुरी लतों में, लड़कीबाजी में, लड़काबाजी में, इसमें अपने आप को पाएँगे, पक्का पाएँगे, क्योंकि जो परम आनंद है, कहते हैं नहीं, नर की सेवा नारायण की सेवा, ऐसे हमारे यहाँ कहा गया है, ठीक है? तो सारे ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम लोगों ने इस चीज़ को हाइलाइट किया है, ठीक है? अहंकार कभी भी आ सकता है, उससे बचने का तरीका है आध्यात्मिक होना, लेकिन आध्यात्मिकता का भौतिकता से, स्पिरिचुअलिटी से, अच्छे नागरिक का, अच्छे व्यक्ति का भौतिकता से कोई टकराव नहीं है। हाँ, समाज में ऐसे लोग बहुत सारे हैं, जो उन्होंने उसे अपने सर पे बिठा लिया है, लेकिन समाज में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, जिन्होंने उस भौतिकता का सदुपयोग करके हमें बहुत कुछ दिया। उदाहरण के तौर पर आप संदीप माहेश्वरी का नाम ले सकते हैं, अजीम प्रेम जी, बहुत बड़े मतलब दानी व्यक्ति हैं, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं लोगों के लिए। टाटा की जो पूरा कंपनी है, उसमें बहुत सारे वो एनजीओ वर्क करते रहते हैं वो लोग, ठीक? बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं और बहुत सारे नाम हैं, ठीक है? मैं आपको मतलब अभी बता नहीं सकता, क्योंकि मैंने कोई इस पे प्रॉपर रिसर्च नहीं करी है, लेकिन आपके पास अनंत नाम मिल जाएँगे, ठीक है? एक तरफ गांधी भी हैं, जिन्हें कोई मटेरियलिज़्म में कुछ उन्होंने हासिल नहीं किया, लेकिन उन्होंने भी बहुत इम्पैक्टफुल क्रिएट किया, तो वो भी एक लाइन है, उसके बारे में भी डायमेंशन खोला जा सकता है, लेकिन वो परिचय आपका होगा। आप अपने आप को उस दिशा में बढ़ाने के लिए अपना 10 साल बाद का परिचय तैयार करेंगे। हाँ, हरमीत, कुछ बताओ, कहना चाह रहे हो? भैया मेरे को बस इतना ही कहना था, जो मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग में रेज किया था, मतलब काफी मतलब क्लैरिटी मिला वैसे मेरे को, लेकिन उसका मतलब मेन जो थीम था 4 पॉइंट जो मैं समझ पाया,
यही था कि मतलब ये पूछना था कि मतलब सिर्फ भौतिकता ही सब कुछ है क्या, या इसके ऊपर भी मतलब कुछ हो सकता है। इसके और ऊपर सेकंड है, पॉइंट, इसके ऊपर है, हाँ, पक्की बात है। और सेकंड पॉइंट तो मेरे को यही बोलना था, जैसे अभी भानु भाई ने किया कंक्लूड कि उन्होंने कहा कि मूंगफली वाले को की कविता कुछ सुनेगा नहीं। मैं एग्री करता हूँ उससे, बट मेरे को मतलब मैं इसको मानता हूँ कि मूंगफली वाले को ये लिखना ही क्यों है कविता, किसी को सुनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका अपना शौक है। मतलब किसी को सुनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो लिख रहा है तो या तो ये इसलिए लिख रहा है ना, फिर शायद कि किसी से वो एक्सपेक्टेशन कर रहा है। हाँ आई हाँ थिंक मतलब मेरे को ऐसे लगता है। हाँ हाँ, मतलब बिल्कुल अगर वो बिल्कुल। लिख रहा है तो अपने लिए लिख रहा होगा, हाँ किसी को सुनाना क्यों। इस बात से मैं टोटली एग्री हूँ। ठीक है, एज ए परफॉर्मर भानु के लिए वो लाइन इम्पोर्टेंट थी, और एज ए मतलब हम अपने लिए अपने शौक के लिए लिखना चाहते हैं तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बिल्कुल हेल्दी है अपने आप में कम्प्लीटली। ठीक, और मैं दोनों बातों से सहमत हूँ। ठीक है, मैं दोनों बातों को वैल्यू करता हूँ। लेकिन जब तक हम एक रोग के शिकार हैं कि क्या कहेंगे लोग, ठीक है, तब तक हमें थोड़ा थोड़ा इस रोग पे काम करना होता है, तभी हम इससे एक बार मुक्ति पाते हैं। एक समय के बाद आपको ये समाज छेड़ना बंद कर देता है। उससे पहले मतलब, क्योंकि मूँगफली बेचना, मतलब सवाल यही आ जाता है, मूँगफली जो बेच रहा है, ठीक है, वो कोई छोटा व्यक्ति नहीं है, ठीक है, मैं पहले ही इस बात को बता दूँ। लेकिन क्योंकि हमने क्या बताया, हम ना एक सामाजिक पर्सपेक्टिव लेके चल रहे हैं, हम एक आदर्श पर्सपेक्टिव नहीं लेके चल रहे हैं, ठीक है? हम कुछ रियलिटीज़ को लेके चलना चाह रहे हैं, और वो रियलिटीज़ हैं खाने-पीने की, ठीक है? मैं भौतिकतावाद को सीधे खाने-पीने से जोड़ता हूँ। कई बार लोग उससे आगे निकल जाते हैं, ठीक है? और कई बार मूँगफली वाला भी खुद को छोटा समझता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो छोटा है, क्योंकि उसने भी अपना मूल्यांकन पैसों से किया है। ऐसे मूँगफली वाले मिल जाएँ अगर हमें, तो हमें उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए, जो कविताएँ कह रहे हैं, किसी के सुनाने के लिए नहीं। और एक उदाहरण देके हम आज का सेशन आगे बढ़ा के एंड करेंगे। वो उदाहरण ये है, बीरबल सॉरी अकबर के एक उनके राज्य में एक कवि थे जिनका नाम था तानसेन, ठीक है? वो बड़े बढ़िया गीतकार थे, गाना बहुत अच्छा गाते थे, ठीक है? तो तानसेन ने एक बार अकबर से कहा कि मैं आपको अपने गुरु से मिलाता हूँ। और वो मध्य प्रदेश में या किसी रीजन में वो उन्हें लेके गए अकबर को, और अकबर ने उन्हें अपने उनके गुरुजी को देखा और बैठे वहां पे। तो कहा तानसेन से कि भैया कहिए अपने गुरुजी से कुछ हमें सुनाए, ठीक है? तो तानसेन ने कहा हाँ बिल्कुल जरूर सुनवाएंगे। तो तानसेन गए कि गुरुजी, और बड़ा प्रार्थना की कि गुरुजी कुछ सुना दीजिए। तो गुरुजी थोड़ा अपने किसी काम में लगे होंगे, तो उन्होंने थोड़ी देर बाद जो है उनकी ख्वाहिश मानी, और लगभग आधे 1 घंटे बाद वेट कराने के बाद उन्हें फिर एक बढ़िया सा गीत सुनाया, ठीक है? और जब अकबर ने वो गीत सुना तो अकबर को बड़ा अच्छा लगा, मतलब अकबर कतई मंत्रमुग्ध हो गए। अकबर ने कहा तानसेन, तुम हम तो सोचते थे तुम सबसे बड़े गीतकार हो, संगीतकार हो, ठीक है, लेकिन मैं इन्हें देख रहा हूँ कि ये तो मतलब अद्भुत है, मतलब मैं तो मंत्रमुग्ध हो गया कतई। और तानसेन के बारे में आप जरूर सुना ही होगा कि वो गाना गाते थे तो बारिश हो जाती थी, अग्नि लग जाती थी, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो तानसेन ने एक जो बात कही थी, वहीं पे मैं इस बात को एंड करूंगा कि तानसेन ने कहा था कि हमारे गुरुजी किसी के लिए नहीं गाते, हमारे गुरुजी ईश्वर के लिए गाते हैं, ठीक है? तो ये अवस्था जिसको प्राप्त हो जाती है, ठीक है? उसके लिए ये सारे पैमाने, सारे परिचय, सब कुछ खत्म। लेकिन ये जो हम सेशन कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए है ही नहीं। उन्हें हमारी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? तो अगर आप में से भी कोई है ऐसा, तो वो उस दिशा में भैया। बढ़े, उस दिशा में बढ़े। आवाज़ आ रही है मेरी? जी भैया। हाँ, उस दिशा में बढ़े, ठीक है? लेकिन मैं आपको फिर बता दूँ, जब तक आप इस भौतिक शरीर में हैं, ठीक है? जब तक आप वो गुरु नहीं बन पाए हैं, जब तक आप बुद्ध नहीं हो पाए हैं, जब तक आप कबीर नहीं हो पाए हैं, ठीक है? तब तक आपको अपनी भौतिकता की आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए, भौतिक आवश्यकताएँ जो बहुत मिनिमम कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा जैसी आपकी मर्ज़ी, उतने को आप मेंटेन करें। हरिदास, हाँ, बल्कि एक संत भी थे, बिल्कुल भगवान से जुड़े हुए थे, ठीक है? ईश्वर के लिए वो गा रहे थे। तो उनके लिए गाना, उनके लिए जीवन जीना, दैट इज़ अ मेन पॉइंट, ठीक? तो इस बात को पॉइंट में रखे मैं एंड करूँगा, और ये बीच की रास्ता है जो मैंने बता दी, ठीक है? भैया। एक तरफ तानसेन है और एक तरफ उनके गुरु हरिदास हैं। हाँ, भानु क्या कहना चाह रहे हैं? जी भैया, मैं 15-20 सेकंड और लूंगा। 2 पॉइंट्स मेरे पास हैं। एक अभी माइंड में एक नया विषय आया है, अगली सेशन के लिए उसे आप इंक्लूड करिएगा। जी। मेरा प्रश्न अभी मन में जिज्ञासा ये आई, अगर सिद्धार्थ राजकुमार नहीं होते, हुँ,
एक बहुत सामान्य मजदूर होते हैं, उनकी शादी हो चुकी होती है, बेटा और पत्नी की जिम्मेदारी उनके कंधों पे होती है, तो क्या उनका महात्मा बुद्ध हो पाना संभव था? ये बहुत डिबेटेबल विषय है भाई, ठीक है। हाँ, बिल्कुल देखिए विषय भैया, विषय अच्छा है। हाँ, ये राजकुमार ये भैया राजकुमार जिज्ञासा बस, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। दूसरा ये है ना कि पूरे दिन अगर मेहनत मजदूरी करने के बाद शायद उनको उतना समय नहीं मिलता कि वो अध्यात्म और सारी लेकिन चीजों के बारे में एक सोच एक पाए। हमारे पास कबीरदास भी हैं, ठीक है। जी वो बिल्कुल जी बिल्कुल सामान्य थे, ठीक है। तो ये एक ऐसा विषय है, इसको लेकर के मैं हमेशा बताता हूँ एक मूलभूत आवश्यकताओं पे मैं रखूंगा अपने टॉपिक को, मैं भटकाऊंगा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और मेरा विषय मूलभूत ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि वो तो कहते हैं ना, इच्छाएं अनंत हैं, ठीक है। हम बिल्कुल आध्यात्मिक भैया, भाषा भी बोल सकते हैं। एक एक दूसरा नजरिया भी ये भी हो सकता है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं बोल रखना चाहूंगा कि यदि मतलब किसी कविता से, आपकी किसी आर्ट से या किसी चीज से इम्पैक्ट समाज पर अच्छा पड़ सकता है, तो अगर वो आप केवल स्वयं तक रख रहे हैं तो भी वो एक तरह से गलत कर रहे हैं। ईश्वर ने जो आपको कार्य सौंपा है, आप उस जिम्मेदारी से भाग भी तो रहे हैं फिर। देखो यहाँ पे मुझसे अगर सवाल पूछोगे, ठीक है, तो मैं सच बता रहा हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ कि छोड़ो नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इतना इतना बारीक विषय है, इतना बारीक विषय है कि परसेंटेज क्या है। ध्यान से सुनना कि मैं तुम्हारे लिए कविता गा रहा हूँ या अपने लिए गा रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए चाहता हूँ कि तुम उठो, या ये मेरी प्रशंसा, इसमें मेरा कुछ जुड़ जाए, मेरा नाम हो जाए। मैं संदीप माहेश्वरी वीडियो बना रहे हैं तुम्हारे लिए, या संदीप माहेश्वरी खुद को कुछ बना लेना चाहते हैं? ये बहुत बहुत बारीक लाइन है, और किसी के बारे में तुम कुछ भी श्योरिटी से नहीं कह सकते कि उनके लिए क्या रीजन थे। ये सिर्फ और सिर्फ आप अपना जान सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आप अपना जान सकते हो, ठीक है। तो और इस चीज को दूसरों के लिए है, तो फिर आपका जीवन एकदम सुरमई होगा, इस बात की गारंटी है। और अगर खुद के लिए है तो तनाव आएगा, उलझने होंगी, वैलिडिटी नहीं मिलेगी, दिक्कत होगी। संदीप माहेश्वरी भी एक बार भिड़ गए थे, मैं उदाहरण दे सकता हूँ संदीप माहेश्वरी का, ठीक है। जी संदीप माहेश्वरी भिड़ गए थे एक बार बहुत बुरी तरीके से, ठीक। तो मेरा कहना ये है कि ये एक बहुत बारीक विषय है। इसकी जांच सिर्फ और सिर्फ आप अपने सत्य को पहचान के कर सकते हैं कि आपने ये लक्ष्य क्यों चुना है। दुनिया की आवाजें कुछ भी आती रहे, फ़र्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है? हम करोड़ों कमाएँगे। अब जैसे अब मैं ओशो का उदाहरण दूँ दे के ख़त्म करूँगा क्योंकि बढ़ गया एक बार। ओशो ने रोल्स रॉयस की लाइन लगा दी थी, ठीक? और जो सो कॉल्ड संत थे भारत के, वो पगला गए कि ये आदमी कैसा है, ठीक है? और आज भी पगलाए हुए हैं, ठीक है? लेकिन ओशो ने क्या करा? ओशो ने भौतिकवाद से जो हमारे धर्म में जिस तरीके से अलगाव कर दिया था कतई भौतिकवाद से, ठीक है? उस चीज़ को उन्होंने वापस लाए। कुमार विश्वास ने भी एक लाइन कही थी कि एक बहुत बड़े कवि, ठीक है, जो वो मृत्यु को प्राप्त हुए तो वो इस तरीके की अवस्था में थे, तो मैं नहीं चाहता, ठीक है, उनका कहीं पे ओरिजिनल था। तो सवाल यही है कि भौतिकवाद के प्रति सबके अपने-अपने बैकग्राउंड से डेटा आता है कि किसी के पास धन संपत्ति थी, तो उसके लिए भौतिकता मायने नहीं रखती, जैसे कि गौतम बुद्ध, ठीक है। लेकिन किसी के लिए हो सकता है मायने रखती हो, कोई तो बैठ के मतलब क्या करता था, कोई मतलब जूते बना रहा था, ठीक है, बाद में वो भी संत बने, उन्होंने भी मुक्ति पाई। अंतिम लक्ष्य वाली बात जो है, आध्यात्मिक वाली बात, उसके लाए बिना ये विषय कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन हमने क्या कहा, हमारा वो विषय नहीं था आज का, इसीलिए हम उस ओर बिल्कुल नहीं जाना चाहते हैं। 10 साल के परिचय को हम देखना चाहते हैं, जिसका ही जैसा भी परिचय है, मटीरियलिस्टिक रखे। और मटीरियलिस्टिक परिचय भी अगर आपने बनाया है, तो वो वैल्यू सिस्टम में मेरा काम नहीं है ऐड कराना, ठीक है? मेरा काम नहीं है, वो आपकी अपनी यात्रा है, वो आपको तय करनी है। हम अगली बार विषय रख सकते हैं कि आप कैसे और बेहतर तरीके से वो चीज़ें हासिल करें। लेकिन किसी के भी सपने को हम इस तरीके से कभी नहीं जज करेंगे कि तुम अच्छा काम करो ही करो, ठीक है? ज़रूरी नहीं है, ठीक है? बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हर कोई क्रांतिकारी नहीं हो सकता, हर कोई अध्यापक नहीं हो सकता, हर कोई नेता नहीं बन सकता, हर कोई सांसद नहीं बन सकता, हर कोई कलेक्टर नहीं बनेगा, ठीक है? बहुत सारे अलग-अलग डायमेंशन्स ऑफ द वर्क हैं, लेकिन हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ कुछ एक तरीके की आवाज़ें आती हैं, ये बन जाओगे तो इज़्ज़त मिलेगी। हम चाहते हैं कि आप अपनी इनर आवाज़ भी पहचानो। बहुत सारे परिचय यहाँ हो सकता है ऐसे हों, जो सामाजिक आवाज़ों से प्रभावित होकर बन रहे हों। बट फिर भी जब आप इन्हें हासिल कर लोगे, तो पता है आपको, पता तो चल जाएगा कि ये समाजों के कारण था, खुशी तो मिली नहीं।
तो आप कुछ और लक्ष्य बनाओगे ये हासिल करने के बाद, ठीक है? एक बार गौतम बुद्ध मतलब गौतम बनने के बाद राजकुमार बन जाओ, तभी तो पता चलेगा अरे यहाँ मज़ा नहीं आ रहा, बुद्ध बन के देखते हैं। तो पहले पहुँच जाओ, वो एस्पेक्ट अपना क्लियर कर लो। मैं इसके लिए क्लासेस चला रहा हूँ मॉर्निंग में, ठीक है? कि ये एक एस्पेक्ट लोगों का क्लियर हो कि वो जो जो भी प्राप्त करना चाहते हैं एजुकेशन के माध्यम से, वो पूरा हो, उसके बाद आप आगे का जीवन जियो, ठीक है? हम एक टीचर हैं, मेरा पैशन है टीचिंग करना, तो हम उस माध्यम से अपनी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, मदद करने का कोई भाव नहीं है, ठीक है? मदद कोई किसी की कर ही नहीं सकता, हम बस अपना वो कर रहे हैं। लेकिन अगेन यहीं पे बारीकी आती है कि क्या मैं आपके लिए कर रहा हूँ या मैं अपने लिए कर रहा हूँ? ये परसेंटेज में खेल होता रहता है, मेरे साथ तक होता रहता है और इसकी मैं लगातार जाँच करता रहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ या अपने लिए कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये बड़ा बड़ा परिवर्तनशील विषय है, ठीक है? इसीलिए मैं इस विषय को आगे के लिए रखता हूँ कि अंतिम लक्ष्य वाली बात, क्योंकि आध्यात्मिकता में खुल कल जा रहा हूँ आध्यात्मिक मार्ग पे अपने आप को और प्रोग्रेस कराने के लिए, ठीक है? तो बहुत अच्छा लगा, हमारा एक पार्ट रह गया, जो और भी इम्पोर्टेंट है कि ब्लॉक सिस्टम और रूटीन कैसे बनाया जाता है, ठीक है? ये हम अगली बार रखेंगे और मतलब भौतिकवाद, कबीरदास वो वाला विषय भी रखेंगे, लेकिन ये विषय बहुत डिबेटेबल होते हैं, ठीक है? और कई बार इन विषयों से कुछ बहुत अच्छा हासिल नहीं हो पाता है, ठीक है? वैसे तो मैंने बहुत सिंपल विषय रखा था, ये भी थोड़ा डिबेटेबल बन गया, ठीक है? लेकिन मैं कोशिश करता हूँ डिबेटेबल ना हो, क्योंकि अंदर एक ऑलरेडी एक डिबेट बहुत तगड़ी चल रही है, वो बहुत बड़ी बैटल है। फिर भी मैं पूरी तरीके से अच्छी तरह से सहमत हूँ, हमें ऐसे ही आगे भी बढ़ाना है चीज़ों को, लेकिन हमें पकड़ने की कोशिश करनी है, उद्देश्य क्या है, ठीक है? अगर आपने किसी जीवन में अपने आप को ले आए हैं, तो भौतिकवाद की आपको अपनी पर्सनल डेफिनेशन भी आप बना सकते हैं, मटेरियलिज्म की, ठीक है? ज़रूरी नहीं है आप दूसरे की डेफिनेशन बाय करो, आप अपनी डेफिनेशन बना लो, कोई रोके हुए है आपको? कतई नहीं रोके हुए। लेकिन चाहे कोई भी डेफिनेशन बनाओगे, उसमें रोटी, पानी, कपड़ा, मकान इनकी व्यवस्था तो होगी ही होगी, है ना? बस वो होनी चाहिए, उसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पर्सनली ये मानता हूँ। लेकिन तब आपको जो बाहरी नॉइसेज़ हैं, वो बिल्कुल परेशान ना करें। समाज की आवाज़ कि क्या कहेंगे लोग, वो जब तक प्रभावित कर रहा है, तो आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, ठीक है? तब तक वो आपको हिला सकते हैं, आपकी नींव हिला सकते हैं, आपको बुरी तरीके से बहुत कर सकते हैं। और आप जब इस शरीर से भी परे चले जाओ कि शरीर भी तो उसका ही है, खत्म, ये तो इसी मिट्टी में मिलना है। तब ऐसी अवस्था आ जाए फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सबको चाहूँगा वहाँ तक सब पहुँचे, ठीक है? लेकिन वो बहुत बड़ा विषय है, ठीक है? उस पे तो अभी कुछ हम भी नहीं कहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सब लोग जुड़ते हैं हमारे इस सेशन में और मन तो नहीं करता है सेशन को एंड किया जाए, ठीक है? लेकिन क्योंकि 1 घंटे का समय रखते हैं, आप बहुत प्राइम टाइम अपना निकाल के देते हैं और दिस इज़ रियली अ प्राइम टाइम 9 टू 10 और वो भी संडे का, ठीक है? बहुत अच्छा लगा महेश भाई आप भी जुड़े, बहुत बढ़िया लगा आपने हमें समय दिया। प्राची थैंक यू सो मच। तानिश भाई आपका जो इंटरवेंशन था बहुत बढ़िया था। हरमीत बहुत शानदार सवाल पूछा और बहुत ही अच्छा पूछा और तुम्हारे भीतर की अवस्था को भी मैं समझता हूँ, उसके लिए भी मैंने इसको और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की। अगर कुछ रह गया होगा हम आगे इस पे कंटिन्यू बात करते रहेंगे। आयुषी आपने अपना गोल रखा, थैंक यू सो मच और आप अपने इस गोल को, अपने इस इंट्रोडक्शन को जल्दी से जल्दी अचीव करें और हम चाहेंगे कि हम आपको अपने एक एज़ ए गेस्ट इनवाइट गेस्ट बुलाएँ और आप अपना यहाँ पे अपनी जर्नी को शेयर करें जिससे दूसरे भी इंस्पायर हो। थैंक यू सो मच वरुण, तुम हमारे थैंक यू। इनविटेशन पे जुड़े और बहुत अच्छा लगा और जुड़ते रहा करो, ठीक है? मिलने का मौका भी मिलता है, देखने को मिलता रहता है और कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मिलता है, कुछ नहीं होगा तो बातें-शातें तो हो ही जाती हैं, ठीक है? वैसे तो हो नहीं पाती हैं लेकिन तब भी। आकाश बहुत बढ़िया लगा, तुमने अपना पॉइंट रखा, बहुत बढ़िया। दीदी भी जुड़ी, अमिता दीदी, उन्होंने भी बहुत अच्छा पॉइंट रखा। बाकी कुछ मेंबर्स छुपे हुए हैं, मैं उनको भी धन्यवाद दे दूँ, क्योंकि अच्छा लगता है सबको धन्यवाद दें कि सब लोग जुड़े थे, सब समय निकाल के। प्राची थैंक यू सो मच, तुमने अपने परिचय को एक्सप्लेन किया, क्लियर किया, बहुत इम्पोर्टेंट था। और सक्षम भाई बहुत बढ़िया लगा आप भी जुड़े और आई होप आपको भी कुछ क्लैरिटी मिली होगी, ठीक है, इस विषय से जुड़ करके। और बिल्कुल, लास्ट में काफ़ी पूर्णिमा, क्लैरिटी। हाँ बिल्कुल, और हम आगे बात करते रहेंगे अपने सेशन में इस चीज़ पे आगे भी। थैंक यू सो मच पूर्णिमा, तुम भी जुड़ी हमारे साथ आज और आई होप तुमने भी बहुत कुछ चीज़ें, तुम्हारा इंटरवेंशन नहीं ले पाए समय अभाव के कारण, लेकिन आगे कभी ज़रूर याद करेंगे। और अंत में मैं अपने आज के होस्ट और मॉडरेटर भानु भाई को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा कि मेरी 5 मिनट की अनुपस्थिति देर की उसमें इन्होंने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ किया, सभी को आमंत्रित किया और बड़ा सहयोग रहता है भानु आपका कि आप जो काम करते हो हमारे लिए और इस ग्रुप के प्रति जो आपकी प्रतिबद्धता है, उसके लिए मैं बहुत हृदय से आभारी हूँ।
और सभी का बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, आपका पूरा सप्ताह शुभ हो। फिर हम मिलते हैं अगली बार किसी और विषय के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया। वेलकम भैया, वेलकम। थैंक यू भैया, प्रणाम भैया। प्रणाम भैया, गुड प्रणाम। नाइट। थैंक यू। गुड नाइट, गुड प्रणाम नाइट। भैया। प्रणाम प्राची, प्रणाम।